गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का चैप्टर सेकंड कर रहे थे। कल हमने टॉपिक किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जी आपका पार्ट 43 है चैप्टर सेकंड का। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, जिसको प्रमोटर्स प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से। इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार, इसको रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट किया जाता है अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो प्रिपेयर किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, एंड जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का उसको ध्यान में रखते हुए इट इज़ एन असिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो एक असिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, मीन्स एक हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन इंटरनल रूल्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी के। इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन दी memorandum of association and for running the affairs of company smoothly are stated। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स को अटेन करने के लिए, जिनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है, एंड कंपनी के वर्क को अच्छे से चलाने के लिए। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिक्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के उद्देश्य को फिक्स करता है। एंड द आर्टिकल्स, एंड जो आर्टिकल्स है टेस्ट द वेज एंड मोड्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें मतलब वेज बताता है कि कैसे हम कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, फिक्स द फंक्शनल एरिया ऑफ द कंपनी। कंपनी के फंक्शनल एरिया को फिक्स करता है बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है स्पेसिफाइज, वो स्पेसिफाई करता है एज टू हाउ अ गिवन वर्क विल बी डन, कि कैसे कोई काम पूरा होगा। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल रूल्स, जो इंटरनल रूल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होगा। एंड रेगुलेशंस, एंड व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ वेरियस पार्टीज लाइक द ऑफिसर्स। एंड इंटरनल रूल्स क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनके राइट्स क्या होंगे, जैसे कि ऑफिसर्स के, शेयर होल्डर्स के, डिवेंचर होल्डर्स के, एक्सेट्रा। सो दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, नेवर एनक्रोचेस अपॉन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो नेक्स्ट है बेटे कंटेंट्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो बेटे इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी के। सो इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑल सच थिंग्स आर स्टेटेड, वो सारी थिंग्स बताई जाती हैं विच हैव अ बियरिंग ऑन द कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट, जिनका कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जनरली एवरी कंपनी प्रिपेयर्स इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। साधारण तौर पे हर एक कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती है अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। सो दी कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो जो कंटेंट्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज़ के लिए, मे बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकते हैं। जनरली टेबल एफ इज़ कंसिडर टू बी स्टेटेड स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब जो स्ट्रक्चर है वो टेबल एफ माना जाता है, जब उसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर माना जाता है ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट, इसके बेसिस पे वेरियस रूल्स एंड सब रूल्स आर प्रिपेयर्ड, बहुत सारे रूल्स एंड सब रूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। The following points are mentioned generally in a companies आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब साधारण तौर पे ये वाले रूल्स होते हैं कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो उनमें रेटिफिकेशन कैसे की जा सकती है।
डिवीज़न ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जो बहुत तरह के शेयर्स हैं एंड जो राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के, उनके कैसे डिवीज़न होएगी। मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर अलॉट कैसे होंगे, इशू कैसे होंगे। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी फ़िक्स की जाएगी, कैसे की जाएगी। मेथड ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट का इशू करने का मेथड क्या होगा। रूल्स रिगार्डिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर जो कॉल्स हैं उनके रिलेटेड रूल्स। मोड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज या रीस्ट्रक्चर करने का मोड क्या होगा। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन की पेमेंट कैसे होएगी। पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंसोलिडेशन एंड डिवीज़न ऑफ शेयर्स, रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ कंपनी, कोरम, एडजॉर्नमेंट, प्रॉक्सी एक्सेट्रा, मतलब कंपनी की अगर कोई मीटिंग होएगी तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या होएंगे, उनका कोरम कितना होएगा, मीन्स कितने मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में। एडजॉर्नमेंट कैसे होएगी, प्रॉक्सी एंड पोल एंड चेयरमैन एक्सेट्रा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, देयर पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रेमोनरेशन, ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी एंड रेमोनरेशन क्या होगा। प्रोविज़न रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न्स। मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रेजरर, सेक्रेटरी। रूल्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ कॉमन सील, कॉमन सील को कैसे यूज़ किया जाएगा। मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को अगर कैपिटलाइज करना है तो कैसे किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को फॉरफिट करने का क्या प्रोसीजर होगा एंड उनको रीइश्यू करने का क्या। रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल्स, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, पावर्स ऑफ टेकिंग लोन्स एंड इट्स लिमिट्स, पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, declaration of dividend and rules regarding its payment, rules regarding the maintenance of reserves and funds, procedure for binding up of the company। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।